नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में फैमिली आईडी में जन्म तिथि सत्यापन को लेकर बड़ी अपडेट आई है। और ये जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को अपनी फैमिली आईडी में वेरीफाइड करवाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी जितनी भी योजनाएं हैं जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी हुई हैं वो सभी योजनाओं पर प्रभाव पड़ने वाला है, यानी रुक भी सकती हैं। इसके साथ इसके लिए एक टाइम भी तय किया गया है। 24 जून की अपडेट है, बड़ी घोषणा है। जान लीजिए इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। कैसे क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, जान लीजिए। आगे भी आप हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में हर परिवार की फैमिली आईडी बनी हुई है और हर परिवार को जितने भी सदस्य हैं किसी भी परिवार में, उन सभी परिवार के सदस्यों को अपनी फैमिली आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ का सत्यापन करवाना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी जितनी भी योजनाएं हैं जो डेट ऑफ बर्थ से जुड़ी हुई हैं या और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले रहे हैं, उन पर प्रभाव पड़ेगा, वो रुक भी सकती हैं। तो आप सभी को जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ को परिवार पहचान पत्र में वेरीफाइड करवाना होगा, सत्यापन करवाना होगा। आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ परिवार पहचान पत्र में सत्यापित नहीं है, वेरीफाइड नहीं है, तो कृपया इस संदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने सही डेट ऑफ बर्थ को PPP में अपडेट कर सत्यापित करवाएं। तो संदेश क्या है, तो संदेश भी देख लीजिए। यदि आपके पास इस प्रकार का कोई मैसेज आया है जो अभी हम दिखाने वाले हैं, तो आप नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ को सत्यापित करवा लीजिए। तो ये मैसेज है, ये संदेश है, ये मैसेज भेजा गया है उन सभी परिवार पहचान पत्र के सदस्यों के लिए जिनकी फैमिली आईडी में उनकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड नहीं है, सत्यापित नहीं है। इसमें इस प्रकार का मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, वही मोबाइल नंबर जो आपकी फैमिली आईडी में ऐड है। इसमें लिखा है प्रिय और फिर आपका नाम लिखा होगा। आपकी जन्म तिथि यानी डेट ऑफ बर्थ परिवार पहचान पत्र यानी PPP फैमिली आईडी में सत्यापित नहीं है। कृपया इस संदेश की तिथि से 30 दिन के भीतर अपने सही डेट ऑफ बर्थ को PPP में अपडेट कर सत्यापित करवाएं। निर्धारित अवधि में सत्यापित नहीं होने पर आपकी PPP यानी फैमिली आईडी से संबंधित सेवाओं और लाभों पर प्रभाव पड़ सकता है। अधिक जानकारी हेतु नजदीकी ADC कार्यालय से संपर्क करें। हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण हरियाणा सरकार की तरफ से ये मैसेज, ये संदेश भेजा जा रहा है उन सदस्यों को जिनकी फैमिली आईडी में उनकी डेट ऑफ बर्थ DOB वेरीफाइड यानी सत्यापित नहीं है। बता दें कि परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में अपनी जन्म तिथि सत्यापन करवाना अब अनिवार्य किया गया है। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र यानी PPP में दर्ज जन्म तिथि संबंधी रिकॉर्ड को सही और अपडेट रखने के लिए एक विशेष सत्यापन अभियान शुरू किया है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर रहे ऐसे नागरिक जिनकी जन्म तिथि का सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें मोबाइल फोन पर SMS भेजकर कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, जो SMS हमने दिखाया है आपको। परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर सतीश खोला ने बताया कि जिन लाभार्थियों को SMS प्राप्त हुआ है उन्हें जन्म तिथि के सत्यापन के लिए 30 दिनों का समय दिया गया है। निर्धारित अवधि के भीतर सत्यापन नहीं कराने पर भविष्य में रिकॉर्ड संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। कहा है कि नागरिक स्वयं ऑनलाइन पोर्टल और जिला ADC कार्यालय के माध्यम से कराया जा सकेगा जन्म तिथि का सत्यापन। मेरा परिवार हरियाणा.gov.in पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ADC कार्यालय में संपर्क कर ऑफलाइन माध्यम से भी जन्म तिथि यानी DOB का सत्यापन यानी वेरीफाइड कराया जा सकता है। यदि आपके पास इस प्रकार का मैसेज आता है तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट कॉमन सर्विस सेंटर पर या सरल केंद्र पर लेकर जाने हैं ताकि आपकी फैमिली आईडी में ऑनलाइन माध्यम से ही आपकी DOB वेरीफाई हो सके। तो DOB वेरीफाई के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। इसमें 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, क्योंकि 10th की मार्कशीट में DOB होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, पहला ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें DOB होती है। इसके साथ आपके पास यदि कोई बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो लेकर जाइए। आपका
डीओबी वेरीफाइड हो जाएगी बर्थ सर्टिफिकेट से भी। इसके साथ साथ पासपोर्ट है आपके पास, पासपोर्ट में आपकी डीओबी होगी, तो वहां से भी आपका जो एक वैलिड डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट के माध्यम से आपके परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में पासपोर्ट की आप कॉपी लगाएंगे तो वहां पर आपकी डीओबी वेरीफाइड हो जाएगी। यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके माध्यम से भी आपकी डीओबी वेरीफाइड की जाएगी। इसके साथ साथ यदि आपकी वोट बनी हुई है, वोटर कार्ड है, यदि आपके पास ऊपर वाला कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है और आपके पास वोटर कार्ड है और वो वोटर कार्ड 2019 या उससे पहले का डॉक्यूमेंट है, तो आपको इस माध्यम से भी डीओबी वेरीफाइड की जा सकती है। यदि आपके पास वोटर कार्ड 2023, 24, 25 या 26 किसी भी साल का है तो उससे आपका डीओबी वेरीफाइड नहीं होगी। कम से कम 2019, 20 या लगभग 5 से 7 साल पुराना आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए और इसी के माध्यम से आपका डीओबी वोटर कार्ड के माध्यम से वेरीफाइड होगी, सत्यापित होगी। इन सभी डॉक्यूमेंट या कोई और भी डॉक्यूमेंट है जो हरियाणा सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है और वो डेट ऑफ बर्थ है उसमें, तो उस डॉक्यूमेंट को देकर भी आप परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में अपनी डीओबी यानी डेट ऑफ बर्थ है अपनी जन्म तिथि को सत्यापित करवा सकते हैं, वेरीफाइड करवा सकते हैं। तो ये बड़ी खबर थी हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर। इसको लेकर भ्रम फैला हुआ है कि हमने डेट ऑफ बर्थ लिखवा रखी है। जिनका वेरीफाइड है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सत्यापित है। जिनके पास एसएमएस भेजे जा रहे हैं उन सभी को ही केवल वेरीफाइड यानी सत्यापित करवानी है और किसी को भी सत्यापित करवाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके पास मैसेज आए तो कॉमन सर्विस सेंटर पर इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को लेकर चले जाने और अपनी फैमिली आईडी को लेकर चले जाना और उस मेंबर को लेकर चले जाना जिस मेंबर की आईडी वेरीफाइड होगी। तो ये बड़ी खबर है आप सभी के लिए। हरियाणा में फैमिली आईडी की जन्म तिथि वेरीफाइड को लेकर ये 30 दिनों का समय दिया गया है। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी के साथ जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।